इस दौर का ये सबसे बड़ा फितना है। जितने भी लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं या फिर जितने लोग भी काम करते हैं, वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं, जितने भी सेगमेंट में हैं, कहीं ना कहीं वो इस फितने से महफूज नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स मेंटेन करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को कैरी ऑन करते हैं। और कई बार आपने ये चीज़ भी सुना होगा इनफैक्ट, और एक्सपीरियंस भी करते हो बहुत बार, कि जो वर्क प्लेस पे बॉस हैं, सेक्रेटरीज हैं, आपस में एक फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं आउट ऑफ एनी एम्स है ना, कुछ भी एम नहीं है लेकिन फिर भी इस चीज़ को। तो देखो दिक्कत कहाँ पर है कि सिचुएशंस इज डिफरेंट है ना। कोई गर्लफ्रेंड मेंटेन कर रहा, कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो एट द एंड सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट बट द प्रॉब्लम इज सेम, कि एक हराम रिलेशनशिप जो है आप कैरी कर रहे हो, आइदर गर्लफ्रेंड के शक्ल में, या फिर सेक्रेटरी हो आपकी, या फिर आप किसी भी कोई भी एक एस्पेक्ट ले लो। तो अगर उसको कैरी ऑन कर रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट विच वी आर डूइंग। तो इसको समझना है। लेकिन अगर आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि मैं इस गुनाह से बाहर कैसे निकलूं, या इस तकलीफ़ से, ये जो मुझे एक लत लग गई है, एक बार हर बार मैं छोड़ता हूँ, फिर मैं ये कर लेता हूँ, फिर उनसे कांटेक्ट बना लेता हूँ, तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, तो इस सोच पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसलिए कि आप गुनाह को गुनाह समझते हो और इस फिक्र में हो, इस परेशानी में हो और इस सॉल्यूशन ढूंढते हो कि मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। इस बात के लिए आपको मुबारकबाद है। मैं एक हदीस आपको बताऊँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स को भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ दे देते हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये तौफीक अल्लाह की तरफ से आपको हासिल है, और अल्लाह चाहते हैं कि आप इस गुनाह से बाहर निकलो। अल्लाह चाहते हैं, तभी आपके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा मैं फंस सा गया हूँ। तो चलो मैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करता हूँ कि इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे हम इस गुनाह से बाहर निकल सकते हैं। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी हराम रिलेशन आप कैरी कर रहे हो, जस्ट अभी क्विट करो, इसी टाइम क्विट करो, और बिल्कुल आप सच्ची तौबा अल्लाह से कर लो, एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, एक सच्चे अज़म के साथ आप तौबा कर लो, अभी सब कुछ ख़त्म कर दो। अच्छा, इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारा इतने टाइम का रिलेशन है, फिर चलो अगर मैं क्विट करता हूँ तो उनकी तरफ से ये बात आती है कि चलो ठीक है, आप वो चीज़ नहीं मेंटेन करना, एक दोस्त तो रख लो, कभी कभी बात तो कर लिया करो, कभी आकर मिल तो लिया करो, कभी साथ में चाय कॉफ़ी तो ले लिया करो। तो देखो मैं इस पे आपको बहुत फ्रैंक बता दूं, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन आपने कंटिन्यू नहीं करना है, एक वर्ड की बात नहीं करनी है, बिकॉज जिसके लिए आप तौबा कर रहे हो, जिस अल्लाह की ज़ात के लिए आप इस गुनाह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और छोड़ रहे हो, उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। या फिर अगर कुछ ऐसा सोचते हो कि एक तरीका इसका ये हो कि भाई इसकी शादी हो जाए, आप किसी तरह से अगर पेरेंट्स को अप्रोच करते हो, वो आपके पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि उसका एक लीगल तरीका हो, आप शादी कर लो, दैट इज़ वेरी फाइन। बट कैजुअली इफ़ यू आर जस्ट मेकिंग अ सेंस ऑफ फिजिकल नीड कि भाई उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो जस्ट इसमें, तो देखो अल्लाह ताला ने गुनाह में लज्जत रखा है, शक कोई नहीं इस बात में, अल्लाह ने गुनाह में मज़ा रखा है। लेकिन ये भी याद रखो, वो जो मज़ा है वो बहुत वक्ती है। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने ख़ता किया और सदियों ने सज़ा पाई। ये एक ऐसा रिग्रेट है, एक ऐसा रिग्रेट है कि तुम इसको यकीन मानो, इसका रिग्रेट तुम्हें बाद में एहसास होगा। आज अगर जवान हो और आज इन चीज़ों में इंडल्ज हो गए हो, तो सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि तुम 10 साल भी अगर ऐसे कैजुअली चलते रहे और चाहो निकलना तो नहीं निकल सकोगे। इसलिए आज तुम्हें रोकना है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं कि एक साहब जो हैं बहुत अच्छे